शनिवार व्रत कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, काला उड़द शनि को और तेल शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा होती है। शनिदेव की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। आइए शनिदेव की कथा सुनते हैं। कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़े। ये सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। तब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुन सभी नवग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजन उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। अपने मुख से सबको किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जासा, अभ्रक और लोहा नवो धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब नवग्रहों को से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका सब आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध शुक्र और 1 महीना। परंतु बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। और जब रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण के हाथों से सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो
कुछ भाग्य में होगा, देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्राहकों को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। दुख कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा पर साढ़े साथी की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़े सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने का खबर सुनी तो यशपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। यशपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा ने घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्रमादित्य बतलाया। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उनको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य नहीं रहा। आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को लिगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सभी सिवाय विक्रम के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्रम ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है और मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया नहीं। यशपाल की अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चोर किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्रम के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उनको अपने घर ले गया और कोलू पर उनको बिठा दिया। विक्रम उस पर बैठे हुए जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु
के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गान सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेज दिया, शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चोर राग गा रहा है। दासी ने महल में जाकर राजकुमारी को सब वृत्तांत कह सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैं उसी चोर गिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृत्तांत कह सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहाँ पर आकर राजकुमारी को जगाया और उनके दुखों का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोर गिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या कह रही है? यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ ब्याहा जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर उसे बहुत समझाया। मैं अभी देश विदेश में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं करनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोर गिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग में लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोर गिया बने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव विक्रमादित्य को सपन दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए तथा तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को सौंप दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी महादशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होवेंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने
राजा के हाथ पांव सही सलामत देख तो आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रम हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समूचा वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करें। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन धान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिन तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकों के सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैनी की प्रजा आगवानी के लिए आए। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीप माला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना प्रेरित कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी,
सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग प्रक दृष्टि चतुर्भुजधारी। नीलांबर धारी नाथ गज की असवारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। नीलांबर धारी नाथ गज की असवारी। सवारी कीट मुकुट शीस रजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। मोदक मिठान पान चढ़ते हैं सुपारी। लोहा तिल तेल उलद महिषी अति प्यारी। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुरत नर नारी। छीतर मल धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 शनिदेव हितकारी। जय हो शनिदेव भगवान की। नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमसे कोई भूल हो गई हो कहने सुनने में उसके लिए अपना छोटा भाई समझकर हमें क्षमा करें। जय भोले जय भोले जय भोले। हर हर महादेव।